प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित को सरल करें। तो प्रश्न 15 का पहला देखिए 12 का वर्ग माइनस 11 का वर्ग, फिर देखिए यहाँ पे जोड़ है 16 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, देखिए यहाँ पे 12 है, 12 का वर्ग और यहाँ पे 11 का वर्ग है। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 जोड़ 11, 12 को 11 से जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर हम इस मंझला कोष्ठक को लगा देंगे और फिर जोड़ देखिए यहाँ भी बस 16 जोड़ 15 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 12 11 कितना होगा, 12 10 22 1 23, यहाँ पे जोड़ है तो बीच में जोड़ देंगे, 16 15 कितना हो जाएगा, तो 15 15 30 1 31। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 1 4 3 2 5 यानी 54। देखिए ये कैसे हुआ, तो इसके लिए देखिए हम रफ पेज लेते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये फॉर्मूला पे ये बैठेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर में कौन है 12 का वर्ग, बी स्क्वायर में कौन है 11 का वर्ग। तो देखिए ए प्लस बी यानी 12 प्लस 11 और 12 माइनस 11। तो देखिए तो ये हो जाएगा 12 प्लस 11 कितना हुआ, तो 12 10 22 1 23 गुना, कोष्ठक में है तो गुना हुआ, 12 में से 11 गया तो 1 यानी 23 ही आया। बस देखिए जोड़ने वाला जो है वही आया, क्योंकि घट कर तो 1 ही आ गया, तो बस इसीलिए हम जोड़ रहे थे। देखिए सिर्फ तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों संख्या एक कम है, देखिए 11 से एक ज़्यादा है 12। ठीक है, यानी 12 और 11, तो 12 क्या है 11 से एक ज़्यादा है। तो देखिए जब भी इस तरह का संख्या रहे, एक ज़्यादा एक कम, ठीक है, मतलब एक ज़्यादा, देखिए जैसे यहाँ पे संख्या उससे एक ज़्यादा है, तो बस हम जोड़ देंगे 12 जोड़ 11। देखिए ये फॉर्मूला से अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी देखिए 12 में से 11 गया 1 ही आएगा, तो गुना होकर फिर 23 ही हो गया, यानी बस हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यही इसका ट्रिक है, बस जोड़ देंगे जब भी इस तरह का रहे, 12 11 10 9 इस तरह ऐसे रहे। ठीक है, 25 24 इस तरह का रहे, तो बस क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 54। अब देखिए दूसरा में है मंझला कोष्ठक 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग माइनस 17 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग। तो इसमें भी देखिए 25 24 17 16 इस तरह से है, तो बस हम जोड़ देंगे इसमें भी। तो 25 जोड़ 24 लिखेंगे। ठीक है, घटाव है तो घटाव देंगे बीच में, 17 जोड़ 16। अब देखिए 25 24 कितना हो जाएगा, 25 25 50, 50 में से एक गया तो 49। देखिए 5 4 9 2 2 4 49, घटाओ 17 16 16 16 32 1 33। देखिए 7 6 13 1 2 1 3 यानी 49, घटाओ 33 कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1 यानी 16। इसका उत्तर हो जाएगा 16। तो देखिए इस तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे। तो प्रश्न 3 देखिए 15 का प्रश्न 3, 68 का वर्ग माइनस 67 का वर्ग गुना 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे। देखिए 68 जोड़ 67 गुना 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो इसको लिख लेंगे 4 जोड़ 3। ठीक है, तो 8 7 15 6 6 12 1 13, तो 135 गुना 4 3 7। तो देखिए 135 7 कितना हो जाएगा, तो 7 5 35 7 21 3 24, हाथ में रहा 2, 7 गुने 1 7 7 2 9 यानी 945 इसका आंसर होगा। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है 29 का वर्ग माइनस 28 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब देखिए इसको लिख लेंगे हम 29 जोड़ 28, 29 जोड़ 28 जोड़, यहाँ पे देखिए जोड़ का चिन्ह है, फिर लिख लेंगे 2 जोड़ 1।
तो 29, 28, 28, 56, 1 कितना हो गया 57, 2 1 3। तो देखिए 57 3 कितना हो गया 60, यानी इसका उत्तर हो गया 60। तो इस तरह बस प्रश्न 15 हम हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दें। इसका कारण देना है। तो देखिए प्रश्न 16 का पहला क्या है 2,22,000। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए तो क्यों नहीं है इसका कारण देना है हमें। तो देखिए 2,22,000 में देखिए शून्य का संख्या क्या है विषम है। देखिए 1 2 3। तो जब भी शून्य का संख्या विषम हो, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। कम से कम 4 शून्य या 6 शून्य या 8 10 इस तरह का रहना चाहिए, यानी सम संख्या, शून्यों की संख्या सम में होना चाहिए। जैसे 4 6 8 10 12 इस तरह से। तो 3 5 7 ये सब रहेगा तो कभी वर्ग नहीं हो पाएगा। और देखिए 222 में 2 है। देखिए इसमें अंक शून्य को छोड़ दे तो 2 है इसमें। तो देखिए 2। और देखिए यदि किसी संख्या की इकाई स्थान का अंक 2 3 7 या 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो देखिए इसमें क्या है शून्यों की संख्या विषम है। तो हम इसका उत्तर क्या लिख देंगे। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे क्योंकि देखिए क्योंकि दी हुई संख्या के अंत में दी हुई संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम है। देखिए शून्य की संख्या विषम है। ठीक है, देखिए विषम है यहाँ पे, यानी 3 शून्य है। तो विषम संख्या है, शून्यों की संख्या क्या है 1 2 3। देखिए 3 ही है। तो 1 3 5 7 ये सब क्या होता है विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए दूसरा। तो दूसरा में है 2 2 2 2 2 2। तो देखिए अभी हम पढ़े थे कि इकाई के स्थान पे कौन कौन संख्या नहीं होना चाहिए। तो इकाई के स्थान पे अगर 2 3 7 या 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो हम इसमें लिख देंगे क्योंकि संख्या की इकाई का अंक 2 है। देखिए संख्या के इकाई का अंक 2 है। तो देखिए इसमें इकाई का अंक 2 है, इसीलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें भी देखिए वही बात था, क्योंकि 2 है। देखिए शून्य को अगर हटा दे तो 2 है इकाई पे। शून्य को अगर हम नहीं देखें तो 2 है, तो इसीलिए 222 देखिए किसी का वर्ग नहीं है। तो ये भी एक कारण है इसमें। और शून्य तो 3 है ही, तो इसमें भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शून्य को ही देखना है। जब शून्य ही 3 है तो इसको देखें या ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया हम शून्य की संख्या विषम है। अब देखिए तीसरा 64,000। अब देखिए 64 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 8 का वर्ग है, लेकिन इसमें जब 3 शून्य लग गया यही इसको पूर्ण वर्ग नहीं होने देगा। क्योंकि अगर एक शून्य को हटा दें या एक शून्य जोड़ दें तब ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। या तो 6,400 रहने दें या 6,40,000 इसको बना दें। ठीक है, तो देखिए विषम संख्या यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या है विषम है। तो हम इसमें
बस ये लिख देंगे। देखिए, क्योंकि दी हुई संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम है, तो देखिए इसी को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, इसी को आप यहाँ पे लिख दीजिए, बस वही कारण है इसमें भी। देखिए विषम है, 3 शून्य है इसके जैसा, तो यही चीज आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि दी हुई संख्या के अंत में शून्य की संख्या क्या है, विषम है, बस यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए 4 में है 89,722। ठीक है, 89,722। अब देखिए इकाई में क्या है, यहाँ पे 2 है, तो अगर किसी संख्या की इकाई पे 2, 3, 7 या 8 रहे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई पे 2 है, तो हम लिखेंगे क्योंकि संख्या के इकाई का अंक 2 है, यानी बस ये हमें लिख देना है। देखिए क्योंकि संख्या का इकाई का अंक 2 है, तो इसको बस यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि संख्या की इकाई का अंक 2 है, तो बस हम देखिए ये तीर नहीं बना देना है, बस आपको ये लिख देना है क्योंकि संख्या की इकाई का अंक 2 है इसके नीचे। ठीक है, इन्हीं के ऐसा तीर बस हम आपको बता रहे हैं कि इसको लिखना है। तो इस तीसरा में ये लिख देना है क्योंकि दी हुई संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम है, और 4 में देखिए ये लिख देना है क्योंकि संख्या की इकाई का अंक 2 है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बस हमें इतना लिख देना है इसमें, इसके नीचे देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह हम प्रश्न 15 और 16 हल कर लेंगे।